बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 401 का, जो कि कंटिन्यू है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में। इसमें हमने आज स्टडी करना है कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करती है, किस तरह डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सप्लाई कर्व जब शिफ्ट हो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर दोनों शिफ्ट हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर एक शिफ्ट हो दूसरी ना शिफ्ट हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालें टोटल, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ 8 बनेंगी हमारे पास। टोटल प्रोबेबिलिटीज़ कितनी बनेंगी? 8, क्योंकि पहला डिमांड शिफ्ट करे सप्लाई ना शिफ्ट करे, डिमांड ना शिफ्ट करे सप्लाई शिफ्ट करे, दोनों शिफ्ट करें राइट वर्ड, अब लेफ़्ट वर्ड की बात हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो है इंक्रीज़ करेगा। अब इसके अंदर जो आ जाता है, आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, डी इंक्रीज़। यहाँ पर जो है आपको मैं समझाता हूँ कि ये है डी इंक्रीज़ या शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड, और इसका मतलब होता है डी इंक्रीज़ या शिफ्ट टुवर्ड लेफ़्ट साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। उसके बाद ये जो साइन है टिल्डा का साइन, इसका मतलब है नो चेंजेस। अब जो प्राइस में पी अप है, इसका मतलब है कि प्राइस अप हुई है, इसका मतलब है कि प्राइस डाउन हुई है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि प्राइस किस तरफ मूव करेगी। इसका डिपेंड करेगा कि आया कि कितनी क्वांटिटी चेंज हो, तो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि ये बेसिकली डिपेंड नहीं करता, इट मीन दैट कि ये क्वेश्चन मार्क ही है। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि शिफ्ट बेसिकली क्या होता है। शिफ्ट बेसिकली होता है कि ये देखें, हमारे पास ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पी स्टार एंड क्यू स्टार, जब ये डिमांड कर्व है एंड ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट की है राइट साइड पे, डिमांड कर्व शिफ्टेड टुवर्ड राइट साइड, और सप्लाई कर्व अनचेंज है। सप्लाई कर्व अनचेंज है, डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट की है। तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बनेगी? ये पोजीशन जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये देखें, प्राइस जो है ये नॉर्मल से थोड़ी सी अप हो गई है, और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड जो इक्वल है वो थोड़ी सी अप हो गई है, वो भी ज़्यादा हो गई है। इट मीन दैट कि जब डिमांड कर्व इंक्रीज शिफ्टेड टुवर्ड राइट साइड एंड सप्लाई कर्व रिमेन अनचेंज, देन प्राइस इंक्रीजेज एंड क्वांटिटी इंक्रीजेज। उसके बाद ये देखें, हमारे पास ये नॉर्मल थी, इसमें ये हमारे पास नॉर्मल थी, जो कि ये हमारे पास डिमांड कर्व एंड दिस इज़ आवर सप्लाई कर्व, और ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी पहले। जब सप्लाई कर्व राइट साइड पे, ये राइट साइड पे शिफ्ट हुई है, तो उससे इम्पेक्ट क्या पड़ा है? ये देखें, जब सप्लाई कर्व ने राइट वर्ड शिफ्ट किया है, इधर आ गई है सप्लाई कर्व, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास बन गई है न्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो प्राइस है वो पहले से डाउन हो गई है, प्राइस डाउन हो गई है, और क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो इक्विलिब्रियम वाली वो इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि डिमांड कर्व रिमेन अनचेंज, सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा? प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी और क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट आप ग्राफिकली आप समझ लीजिएगा। लास्ट वन आपको मैं करके दिखा देता हूँ, या फिर आपको मैं लास्ट वन करके दिखा देता हूँ कि डिमांड वो कह रहा है
लेफ़्टवर्ड शिफ्ट करे और सप्लाई जो है वो भी कर्व लेफ़्टवर्ड शिफ्ट करे, देन प्राइस पे डिपेंड करता है और क्वांटिटी जो है वो डाउन होगी। अभी आप ये देखें, ग्राफ में बनाने लगा हूँ। ये हमारी नॉर्मल थी प्राइस या डिमांड कर्व और ये हमारी थी सप्लाई कर्व। अब दोनों ने लेफ़्टवर्ड शिफ्ट करना है। लेफ़्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि ये जो सप्लाई कर्व है ये लेफ़्टवर्ड शिफ्ट करेगी और ये जो हमारे पास डिमांड कर्व है ये भी लेफ़्टवर्ड शिफ्ट करेगी। हमारी जो प्रीवियस थी इक्विलिब्रियम पोजीशन वो ये थी। ये हमारे पास थी प्रीवियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन और न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास आई है ये, जो ऑलमोस्ट P के इक्वल है, और जो Q आई है वो थोड़ी सी लेस आई है, Q स्टार ये डाउन हुई है, Q डाउन हुई है और P जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे कि कितनी चेंज आई है। अगर हम चेंज कम कर दें तो यानी कि ये चेंज हम ये देखें, ये हमारे पास ये सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, और हम इसको चेंज कर रहे हैं अब दोनों को ज़्यादा, यानी कि ये जो शिफ्ट है वो ज़्यादा है, ये शिफ्ट हमने ज़्यादा ली है और ये भी लेफ़्टवर्ड शिफ्ट जो है वो हम लेते हैं ज़्यादा लिए। अब ये देखें, ये जो है न्यू P है, बनिस्बत उसके थोड़ी सी अप हो गई है। मीन प्राइस जो है वो डिपेंड कर रही है, इक्वल भी आ सकती है, अगर लेस शिफ्ट हुआ है तो वो इक्वल आ गई है, अगर थोड़ा सा अप शिफ्ट किया है तो वो थोड़ी सी जो है प्राइस अप हो गई है। इट मीन दैट कि इट डिपेंड हाउ मच इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यू चूज़ टू शिफ्ट योर कर्व। ये हमारा न्यू कर्व हो गई है, ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो है पॉइंट टू बी नोट ऑन दीज 8 पॉसिबिलिटीज़ व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट द न्यू इक्विलिब्रियम इट्स ऑब्टेन बाय मूविंग अलोंग द सप्लाई कर्व। यानी कि जब हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर रही है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो वो अलोंग चलती है सप्लाई कर्व के, और जब सप्लाई कर्व हमारी जो है वो शिफ्ट करती है तो वो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ ऑब्टेन बाय मूविंग अलोंग डिमांड कर्व। ये वाइस वर्सा अपोजिट हैं दोनों, और जब दोनों ही शिफ्ट करें तो पहले डिमांड कर्व फिर सप्लाई कर्व के ऊपर जो है वो हमने फोकस देना है, उसके अलोंग चलेगी। अब ये आ गए हैं द मार्केट फॉर बटर। अब बटर के लिए हमारे पास लेट्स सी देखते हैं कि ये किस तरह चेंजिंग आएगी। क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मार्गराइन की प्राइस जो है वो हाई हुई, यानी कि ये मार्गराइन जो है हमने पढ़ा था 3rd लेक्चर में कि मार्गराइन जो है वो सब्स्टिट्यूट है बटर का। इट मीन दैट कि अगर मार्गराइन की प्राइस हाई हुई है तो बटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे बटर की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ होने का मतलब डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है,
जो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है और सप्लाई की जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई। अ राइज इन द डिमांड ऑफ मिल्क, मिल्क की जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ये जो है सब्सटीट्यूट अगर हो, इन्होंने कहा है कि इफ़ मिल्क इज़ अ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट यानी कि जैसे मार्गराइन जो है वो भी सब्सटीट्यूट है, तो अगर मिल्क भी सब्सटीट्यूट हो तो फिर सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और डिमांड जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सप्लाई जो है राइट वर्ड एंड डिमांड इज़ लेफ्ट वर्ड शिफ्टेड। ये इसी तरह आप टेबल देख लीजिएगा, आसान ही है नॉर्मली। इसके बाद आ जाती है प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग होता है कि अ प्राइस विच द गवर्नमेंट सेट एज द मैक्सिमम लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस, अब यहाँ पे देखें आप कि एक चीज़ की प्राइस है 2500, अगर गवर्नमेंट कहे कि इसकी प्राइस 3000 से अप नहीं जानी चाहिए, यानी कि जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, चाहे आपको कितना ही महंगा रॉ मटेरियल मिल रहा हो, 3000 से अप प्राइस नहीं जानी चाहिए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, आवाम को गुर्बत का एहसास ना हो व्हाट्सोएवर। ये जो लिमिट मुकर्रर कर दी है, अप लिमिट 3000, दिस इज़ कॉल्ड प्राइस सेलिंग। अब गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो उनका प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस वो 200 से बिलो ना हो, वो हमेशा 200 से अप ही रहे। अगर वो ऐसा चाहेगा, गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी, लिमिट सेट कर देगी, मिनिमम लिमिट, तो ये जो मिनिमम लिमिट है ये बेसिकली कहलाती है थ्रू टैक्स। थ्रू टैक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरह ये इक्विलिब्रियम पे इफ़ेक्ट कर रहा है, कि जब टैक्स इंक्रीज़ कर देगी गवर्नमेंट तो उनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, नंबर वन थिंग। तो उनकी जो सप्लाई प्राइस है वो भी हाई हो जाएगी अल्टीमेटली। जब सप्लाई प्राइस हाई होगी तो उनकी सप्लाई जो कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगी लेफ्टवर्ड, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी और क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन दैट कि न्यू जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आ जाएगी। अब ये देखें, मैं आपको समझा देता हूँ आपको। ये हमारे पास है ये प्राइस है और ये क्वांटिटी को शो कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास पहले न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, प्राइस हमारे पास थी ये और क्वांटिटी सप्लाइड होती थी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब सप्लाई प्राइस इंक्रीज़ हुई, मीन टू से दैट प्राइस इंक्रीज़ हुई, इट मीन दैट कि ये जो सप्लाई कर्व है, पहले प्राइस थी ये, इंक्रीज़ होकर इधर आ गई है। जब इंक्रीज़ होकर इधर आई है तो हमारे पास ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है तो हमारे पास जो प्राइस है ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई है। ये जो प्राइस है ये हाई हो गई है और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है इक्विलिब्रियम ये डाउन हो गई है। ये देखें, ये चेंज आ गया, इसमें ये चेंज आ गया, ये डाउन हो गई है और ये अप हो गई है। इसके बाद है कि थ्रू सब्सिडी। सब्सिडी जब गवर्नमेंट ने दे दी है तो उसकी जो सप्लाई प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई कर्व वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखें, मैं सब्सिडी का आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये हमारे पास थी नॉर्मल पहले सप्लाई कर्व और ये हमारे पास थी डिमांडेड कर्व। ये हमारे पास पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन थी,
जैसे ही सब्सिडी मिली तो प्राइस डाउन हो गई। प्राइस डाउन हो गई तो ये जो सप्लाई कर्व है ये बेसिकली डिक्रीज़ होकर जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। ये राइट वर्ड, जैसे ही राइट वर्ड शिफ्ट हुई है तो न्यू ये बन गई है। ठीक है, अब ये जो है ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पे आप देखें तो प्राइस जो है वो बेसिकली डिक्रीज़ एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है ये इंक्रीज़ हो गई है। इसके बाद आ जाता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिस्ट डिसीजन whether private or public borne by society as a whole। किसी एक इकोनॉमिक डिसीजन के लिए गई। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे लेक्चर नंबर 6 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।